जय हिंद प्यारो भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। आज हम लोग करेंगे कक्षा 8वीं सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत अध्याय 3 के प्रश्न उत्तर। अध्याय 3 का नाम है न्यायपालिका। आपको इस पाठ के अंतर्गत न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलेगी। इसमें आप देखोगे कि जहाँ किसी कानून का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, वह विवादों का निपटारा करती है, हमारे हितों की सुरक्षा करती है, हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करती है। ठीक है, ये सभी न्यायपालिका के कार्य होते हैं। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, उच्च न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद में है। तो उच्च न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद 214 में है। किसमें बच्चा? अनुच्छेद 214 में है। और देश का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित है? यहाँ पे उच्च न्यायालय की बात की गई है। उच्च न्यायालय यानी हर राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होता है, लेकिन देश का एक सर्वोच्च न्यायालय या बोलो तो सबसे बड़ा जो उच्चतम न्यायालय होता है वो दिल्ली में है। दूसरा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय से ही संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रिक्त स्थान ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ हम लोग भरेंगे 28 जनवरी 1950। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, ये आपको लिखना है। जो इसके न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष होते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तीसरा प्रश्न है झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। और यदि इसमें पूछा जाए कि इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो विनोद कुमार गुप्ता इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये भी आप लोग नोट कर लो। चौथा प्रश्न है FIR का विस्तार है। तो FIR का विस्तार फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब आप जाते हो अपनी आप किसी थाना में जाते हो तो FIR दर्ज करना हो तो उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, पहले पुलिस FIR दर्ज करती है, फिर आपके घटना की जांच पड़ताल करना शुरू करती है। तो पांचवा प्रश्न है जनहित याचिका ईस्वी में शुरू की गई। तो जनहित याचिका 1980 ईस्वी में शुरू की गई थी। ठीक है, जनहित यानी लोगों का हितों की याचिका दायर करना, लोगों के हितों के लिए याचिका दायर करना, ये होता है जनहित याचिका। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य निम्न है। मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार में क्या क्या होंगे बच्चा? मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार में यदि 2 राज्यों के बीच किसी भी तरह का टकराव होगा तो वो क्या करेगा? वो न्यायपालिका देखेगी। अगर मामला 2 राज्यों के बीच का लड़ाई का होगा तो उसका भी न्यायपालिका देखेगी। यदि केंद्र और राज्य के बीच का टकराव हो तो वो भी न्यायपालिका ही करेगी उसका फैसला। ठीक है, दूसरा रिट अधिकारिता। रिट अधिकारिता क्या होगा कि जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होगा तो यह रिट भी जारी कर सकती है। रिट 5 प्रकार के होते हैं और वह रिट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करती है। तीसरा है सहकारी अधिकारिता। ठीक है, और चौथा है विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा कर सकते हैं तथा रद्द भी कर सकते हैं। पांचवा है नागरिकों के मूल्य कर्तव्यों की रक्षा करती है। तो ये 5 पॉइंट आपको लिख देना है। दूसरा प्रश्न है जनहित याचिका क्या है? तो लिखेंगे जनहित याचिका, जिसे PIL भी कहते हैं। यह अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है।
कोई व्यक्ति या संस्था को जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि जनहित याचिका दायर करने वाले व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा हो। अगर कोई व्यक्ति या संस्था को यह लगता है कि किसी कानून व्यवस्था से लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर कर सकता है। ठीक है, जैसे कि क्या क्या जनहित याचिका में हम लोग कर सकते हैं, जैसे बंधुआ श्रम, बंधुआ, आपको लग रहा हो कि कोई होटल में बंधुआ यानी कि छोटे बच्चों को काम करवाया जा रहा है तो आप जनहित याचिका दायर कर सकते हो। महिलाओं पर किसी भी प्रकार का अधिक अत्याचार हो रहा हो तो आप जनहित याचिका दायर कर सकते हो। पुलिस द्वारा यदि आप किसी घटना को लेकर पुलिस के पास गए हो और पुलिस आपका केस दर्ज नहीं कर रही हो तो भी आप जनहित याचिका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हो। पारिवारिक पेंशन नहीं मिल रहा तो भी आप जनहित याचिका दायर कर सकते हो। तीसरा प्रश्न है, दीवानी व फौजदारी मामले से क्या समझते हैं? तो लिखेंगे दीवानी कानून। दीवानी कानून का संबंध व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। इसके अंतर्गत जमीन की बिक्री संबंधी विवाद, वस्तुओं की खरीदारी, किराया, तलाक संबंधी मुकदमा का निपटारा किया जाता है। और दूसरा होता है फौजदारी कानून। फौजदारी मामले से होता है कि ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिसे कानून में अपराध माना गया है, जैसे चोरी, डकैती, दहेज प्रताड़ना का मामला आदि। तीसरा प्रश्न कंप्लीट। चौथा प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के कौन कौन से कार्य हैं? तो इसमें लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, देश के विभिन्न सरकारों के बीच विवादों का यह निपटारा करता है, इसके पास अपने द्वारा पहले से किए गए फैसले आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होता है, साथ ही यह किसी एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट या एक जिला कोर्ट से दूसरे जिला कोर्ट में मामले को हस्तांतरित भी कर सकता है। ये आपको लिखना है। पांचवा प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पे आपको दो चीज़ ध्यान में रखना है। पहला है तो नियुक्ति और दूसरा है शपथ। तो जो इसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं और जो इसे शपथ दिलाने का काम करते हैं वो उस राज्य के राज्यपाल करते हैं जिस राज्य में न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही हो। मान लीजिए झारखंड में न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही हो तो यहाँ के जो न्यायाधीश होंगे उसे कौन दिलाएगा शपथ? झारखंड के राज्यपाल ही दिलाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो बच्चा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे नेक्स्ट अध्याय के प्रश्न उत्तर। आप लोग उस अध्याय को अच्छे से पढ़ के आओगे और इन प्रश्नों को एक दो बार रिवीजन कर लोगे। अध्याय 5 का नाम है सामाजिक न्याय। धन्यवाद।